नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 22 अक्टूबर की, हम बात करेंगे मानचित्र की, लेकिन उससे पहले हम तूफान की बात करेंगे। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में है ये तूफान बनता हुआ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि ये तूफान बनेगा, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि भीषण हवाएं यहां पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। कई राज्यों में ये भारी बारिश की गतिविधियां देने वाला है और ना सिर्फ ये तूफान बनेगा, यानी कि भीषण तूफान बनने वाला है, यानी कि तूफान से भी एक कैटेगरी ऊपर, यानी कि सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने वाला है। पहले हमारा जो अनुमान था वो इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का था, लेकिन अब मौसम विभाग ने भी इस पर मोहर लगा दिया और ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा और काफी भीषण हवाएं चलेंगी उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल के तटों पर। यानी कि यहां जो हवाएं चलेंगी वो 100 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी और जो विंड गस्ट होगी वो लगभग 120 से 130 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी। तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। आज की बात करें तो आज ये लो प्रेशर के रूप में, यानी कि एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बना हुआ है और 22 तारीख को हम देखेंगे ये डिप्रेशन का रूप ले लेगा और 23 तारीख की मॉर्निंग में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा और 23 तारीख की शाम तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परफॉर्म करेगा और 24 तारीख की सुबह जैसे ही होगी तो ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, यानी कि भीषण तूफान बन जाएगा और 24 तारीख की शाम तक ये भीषण तूफान रहेगा। 25 तारीख होते होते ये साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में वापस आ जाएगा, एक कैटेगरी नीचे होके तूफान के रूप में रहेगा और शाम तक होते होते 25 तारीख की शाम तक ये तूफान के ही रूप में बना रहेगा, लेकिन 26 तारीख होते होते और ये कमजोर हो जाएगा और डिप्रेशन के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि इसके प्रभाव से तमाम राज्य यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज देखेंगे। आइए जान लेते हैं कि 22 अक्टूबर को मानचित्र में बारिश की गतिविधियां हमें कहां कहां दिखाई देने वाली है। अगर हम 22 अक्टूबर की बात करें तो हम देखेंगे ये जो लो प्रेशर है ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन 22 अक्टूबर को बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसका प्रभाव हल्का फुल्का यहां पड़ सकता है। 22 तारीख को भी मॉडल यहां समूचे स्थान पर ड्राई दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की गतिविधियां जो दक्षिणी रीजन है यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की दिखाई दे सकती है, बादल यहाँ पे भी बनेंगे और जो दक्षिणी रीजन है उड़ीसा का यहाँ पे भी बारिश दिखाई देगी और जो पश्चिम बंगाल है इसका जो पूर्वी और जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी हमें बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। हालांकि उड़ीसा पे बहुत ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां हमें 22 तारीख को दिखाई नहीं देंगी। 23 तारीख से यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएंगी। दक्षिणी रीजन में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो कृष्णनगर से लेकर नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां यहाँ 22 तारीख की रात से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सिक्किम का हाल देखें क्लियर रहेगा। मेघालय की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। असम का हाल देखें तो दक्षिणी रीजन में हल्की बारिश दिखाई देगी, उत्तरी रीजन क्लियर रहेगा, अरुणाचल प्रदेश क्लियर रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी देखी जाएगी। त्रिपुरा की बात करें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। झारखंड का हाल देखें तो यहाँ 22 तारीख को हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ 23 तारीख को बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। ज्यादा भीषण बारिश की गतिविधियां हमें 23 को भी दिखाई नहीं देंगी, लेकिन 24 तारीख होते होते हमें झारखंड में बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। 23 तारीख को भी यहाँ बारिश जरूर दिखाई देगी, बादल भी दिखाई देंगे, लेकिन उतनी भीषण बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएंगी जितनी 24 तारीख को देखी जाएंगी। उड़ीसा का जैसा कि हमने आपको बताई दिया। छत्तीसगढ़ का हाल देखें जो उत्तरी रीजन है यहाँ बारिश की कोई भी संभावना हमें 22 तारीख को दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बाकी स्थान ड्राई रहेंगे। बिहार का हाल देखें तो बिहार में 22 तारीख को कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। 23 तारीख से बारिश की गतिविधियां बिहार पे दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो यहां बारिश का कोई भी हमें पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा और बारिश की कोई भी संभावना हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 24 तारीख को हमें बारिश की गतिविधियां कुछ रीजन में यहाँ जो बिहार एडजॉइनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है यहाँ कुछ स्थानों पर दिखाई दे सकती हैं। 23 तारीख को भी हो सकता है कि यहाँ बादलों का इंपैक्ट दिखाई दे जाए और कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें 23 को भी दिखाई दे जाए, लेकिन 24 तारीख से यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब की बात करें तो ये क्लियर रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें क्लियर रहेगा।
लद्दाख गिलगिट बाल्टिस्तान क्लियर रहेगा। यहाँ जो 23 तारीख को WD एंट्री करने वाला है उसके प्रभाव से कुछ स्थानों पर जो उत्तरी रीजन है यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी, यानी कि जो उत्तरी पहाड़ी एरियाज है यहाँ बर्फबारी रहेगी और बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की यहाँ दिखाई देंगी, क्योंकि ये जो WD है और ज्यादा उत्तर की तरफ चला गया है। यानी कि इसका जो पहले अनुमान था वो थोड़ा सा नीचे की तरफ था, लेकिन ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चला गया है, तो इसके प्रभाव से जो बारिश है वो थोड़ी सी उत्तरवर्ती ज्यादा दिखाई देगी, दक्षिणवर्ती थोड़ी सी कम दिखाई देने वाली है। राजस्थान का हाल देखें तो जोधपुर से लेकर जालोर, सिरोही, राजसमंद, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा यहाँ कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे और बूंदाबांदी की संभावना कुछ स्थानों पर दिखाई दे सकती है। हालांकि मैंने आपको आज के लिए भी बोला था कि बारिश की गतिविधियां हमें यहाँ दिखाई देंगी, तो कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां आज भी हमें दिखाई दे रही है। भरतपुर से लेकर अलवर, जयपुर तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं और किशनगढ़ तक बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। अजमेर से लेके और ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, जालोर, सिरोही, ये जो तमाम एरियाज हैं यहाँ पे भी बादल बने हैं, कुछ स्थानों पर यहाँ पे भी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। और जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, यहाँ कुछ स्थानों पर स्पॉटेड रेन हो रही है, यानी कि कुछ कुछ स्थान बारिश देख रहे हैं, कुछ स्थान यहाँ बारिश की गतिविधियां नहीं भी देख रहे हैं, लेकिन बादल बने हुए हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर स्पॉटेड रेन देखी जाएगी आज, लेकिन कल होते होते बारिश की गतिविधियां यहाँ कम हो जाएंगी। लेकिन दक्षिणी रीजन में कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे और बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई दे सकती है। गुजरात का हाल देखें, सौराष्ट्र क्लियर रहेगा। दक्षिणी गुजरात में जो दक्षिणी रीजन है गुजरात का, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, यहाँ कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं, बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दक्षिणी गुजरात में दिखाई नहीं देगी। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो वलसाड, नवसारी, सूरत, यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें, लगभग क्लियर रहेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां जो दक्षिणी रीजन है, यानी कि बॉर्डर से लगता हुआ, जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगता हुआ मध्य प्रदेश का रीजन है, यहां कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं और बूंदाबांदी की संभावना हमें यहां पे भी दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें तो मुंबई, ठाणे, यहां बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है, इससे ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग की बात करें तो यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर की बात करें तो यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। सोलापुर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। औरंगाबाद से लेकर अहमदनगर की बात करें तो यहां बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी, बूंदाबांदी हो सकती है। जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें तो यहां बारिश की गतिविधियां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। नांदेड़ में भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। यवतमाल, बासिम में बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। अकोला में बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि बूंदाबांदी हो जाए। बाकी एरिया लगभग ड्राई रहेगा, यानी कि जो विदर्भ का रीजन है ये लगभग ड्राई दिखाई दे रहा है। गोवा का हाल देखें, हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। नॉर्थ कर्नाटका में जो उत्तरी रीजन है, गदग से लेके कलबुर्गी, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। रायचूर से लेके, और अगर हम बात करें मध्य की, तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की देखी जाएंगी, ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिलेंगी। दक्षिणी कर्नाटका का हाल देखें तो हम देखेंगे बेल्लारी, चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर, बेंगलोर की बात करें तो यहाँ बारिश की गतिविधियां मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी, यहाँ बारिश थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी, कहीं कहीं भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि तिरुचिरापल्ली से लेकर सेलम, मदुरई और तमाम इलाकों में रामनाथपुरम तक बारिश की गतिविधियां मध्यम से भारी दिखाई दे रही है। पुडुचेरी, चेन्नई की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। बेलूर में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। कोयम्बटूर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर भी यहाँ प्रोबेबिलिटी अच्छी है, तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। केरला का हाल देखें तो यहाँ केरला में जो अंदरूनी भाग है यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। रायलसीमा में, दक्षिणी रीजन में हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन बहुत ज्यादा बारिश नहीं देखेगा, बूंदाबांदी हो सकती है उत्तरी रीजन में। दक्षिणी रीजन में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो मछलीपट्टनम, बपातला, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। गुंटूर, इलूरू की बात करें तो बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी में भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। विशाखापट्टनम बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी स्थानों पर एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। तेलंगाना का हाल देखें तो यहाँ खम्मम से लेके महबूबाबाद बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी, बूंदाबांदी हो सकती है। वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चाल से लेकर रामागुंडम तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। निर्मल, आदिलाबाद और हैदराबाद से लेकर रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल तथा आदिलाबाद की बात करें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। महबूब नगर में भी हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि समूचे स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। बाकी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी।
ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।